मेरे प्रिय मित्रों, होली के अवसर पर मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया कि ये धर्म की अधर्म पर अद्भुत विजय है। एक छोटे से बालक की निष्ठा, उसकी ईश्वर के प्रति लगन, विश्वास जो कि अतुलनीय था। आप देखें तो वो छोटा सा बालक प्रहलाद, जिन्होंने ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हुए, क्योंकि वह जान चुका था कि ईश्वर के सिवा संसार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वह एक परम ऊर्जा जो कि प्रकृति में स्थित है और कार्य रूप प्रकृति अपना कार्य कर रही है। तो मित्रों, जब वह जान चुका कि प्रकृति में कुछ भी नहीं है ईश्वर के सिवा, तो वह एक मिट्टी का घड़ा अर्थात यह देह, हमारा शरीर, जिसमें उनका छोटा सा अंश विराजमान है, वह स्वयं को ईश्वर बना बैठा है। हिरण्यकश्यपु ने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया था, क्योंकि अहंकार बहुत बड़ा हो गया था उसका। उस अहंकार के कारण ही उसने अपने स्वयं के साम्राज्य में यह घोषणा कर दी कि आज से जो किसी और को ईश्वर मानकर पूजेगा उसे नष्ट कर दिया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, घोर दंड दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ, ऐसी उसने घोषणा कर दी। लेकिन मित्रों, प्रहलाद जानते थे, हिरण्यकश्यपु के अनेकों प्रयास के बाद भी प्रहलाद नहीं झुके। उन्हें पर्वतों से फेंका गया, सांपों के झुंड में डाल दिया गया, अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया, गुरुकुल भेजा गया जो कि दैत्यों का गुरुकुल था, जहाँ पर ये शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि वह भी अज्ञानी ही थे। यद्यपि वे शिक्षक थे, लेकिन वह भी अज्ञानी थे। वे भी ईश्वर को ना मानकर स्वार्थवश, लोभवश, मोहवश हिरण्यकश्यपु को ही ईश्वर मान बैठे थे। लेकिन हुआ क्या? प्रहलाद ने उन्हें भी बदल दिया। अगर आपकी भावना सुदृढ़ हो, कहते हैं किसी परिवर्तन को करने से पहले खुद में परिवर्तन आवश्यक है। अगर आप में शुद्ध चेतना जागृत हो चुकी है, तन मन शुद्ध है, चित्त पवित्र है, बुद्धि शुद्ध, मन निर्मल है, तो निश्चित ही आप में, आपके व्यक्तित्व में वह शक्ति है, प्रबल शक्ति उस ईश्वर की। यद्यपि हम उनके ही कण हैं, उनकी ही ऊर्जा है, तो कुछ तो उनके ही गुण होंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, आप जिन्हें पूजेंगे उन्हीं को प्राप्त होंगे। तो जिन्हें हम पूजते हैं उनके सिवा तो पूरे विश्व में, संसार में, ब्रह्मांड में कोई नहीं। तो क्या उनके गुण जो प्रकृति में है, उनके गुण हम में विराजमान नहीं होंगे? होंगे, बिल्कुल होंगे। और उसी गुण के कारण जो हम हैं, उस परम ऊर्जा की वजह से ही जो हमारी शुद्ध चेतना है, वह भी परम ज्ञानी हो जाती है, क्योंकि वह परमात्मा परम ज्ञानी है। उनके समान ज्ञानी कोई नहीं। प्रकृति में उन्हें ही गुरु रूप भी कहा जाता है। वही गुरु बनकर हमें शिक्षा देते हैं, वही गुरु बनकर पूर्ण ज्ञान देते हैं। प्रकृति के भिन्न भिन्न स्तर या इस देह में, क्योंकि अखिल प्रकृति का, ब्रह्मांड का एक छोटा अंश हम हैं, इसलिए हमारे भीतर भी वही ब्रह्मांड विराजमान है। विश्वास कीजिए, ज्ञान के दौरान आपको यह सब दिखाई देगा। और वह जो ये देह है, इस छोटी सी प्रकृति में हमारी चेतना कार्य कर रही है। जब तक आप स्वयं को नहीं जानते, तब तक तो आप सोए हुए हैं। अध्यात्म वही क्रिया है स्वयं को जगाने की। भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं, हे अर्जुन, उस मुनि को जगाओ जो तुम्हारे भीतर विराजमान है। उसे सब पता है, उसे सब कुछ ज्ञात है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि वह निर्लिप्त है। उसमें कोई मोह नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ, कोई लालच, कोई भी बुराई नहीं। वह विकार रहित है। क्यों कहा होगा श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा? क्योंकि वह स्वयं परमात्मा है।
जब वह एक ऊर्जा माया को वश में करके, क्योंकि माया भी उन्हीं के द्वारा, मित्रों अगर मैं कहूँ कि उन्होंने माया को रचा है तो ऐसा नहीं है। प्रकृति में सब कुछ है। जिस तरह से मैंने कहा ना कि एक ऊर्जा का संचालन अगर बैटरी में हो, रोबोट में हो, तो रोबोट अपना कार्य करता है। किसी भी कोई भी आप यंत्र ले लीजिए, अगर उसमें ऊर्जा का संचालन हो रहा है तो वह अपना कार्य करेगा। कारण ऊर्जा है, लेकिन जो कार्य है वह उस उपकरण का ही होगा। बस इसी तरह जब ये देह है तो इसमें आँख, नाक, कान, मुख, इंद्रियां सभी कुछ हैं, तो ये अपना कार्य कर रहे हैं। किस वजह से? उस एक ऊर्जा की वजह से। तो जब वह ऊर्जा हमारे भीतर विराजमान है और जीव रूप में हमने स्वयं को स्थित कर रखा है इच्छाओं के वश। जब तक आपके अंदर इच्छा है तब तक आप जीव रूप हैं। जिस पल आप इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं तो आप स्वयं में स्थित हो जाते हैं, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। और यही प्रक्रिया अध्यात्म कहलाती है, स्वयं से स्वयं का मिलन कहलाती है। उस एक ईश्वर से, उस एक निराकार से, उस एक साकार से मिलन कहलाती है, जो विभिन्न रूपों में देख तो पड़ता है किंतु वह है एक ही। और भ्रमित बिल्कुल भी ना हो मित्रों। स्वयं के जो धर्म है, जो इस आध्यात्मिक हमारे जगत के ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, श्रीमद् भागवत गीता और रामायण, इन सब का अध्ययन कीजिए। मित्रों, मेरी इस जर्नी में मेरे श्री हनुमान जी ने मेरी बहुत सहायता की है। ज्ञान के दौरान मैंने उनके दर्शन भी किए थे। उनके बारे में जो भी कहा जाए वो बहुत कम है। बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत हैं वो दिखते हैं। वो इंसान नहीं है, वह भी परम ऊर्जा है। तो मित्रों, अपने आप को समर्पित कर दीजिए उस एक को और फिर देखिए कि आपका व्यक्तित्व चमक उठता है। आप अनुभव भी करेंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। सुप्रभात मित्रों।